एक बड़ा ही कॉमन सा टॉपिक है जिसका सामना सभी पेरेंट्स को करना पड़ता है, वो होता है बच्चों का ज़िद करना। अब बच्चों का ज़िद करना तो उनकी छोटी एज में बड़ा ही क्यूट लगता है, लेकिन जिस हिसाब से बच्चे फिर धीरे धीरे ग्रो करते हैं और उनकी ज़िद करने की ये जो हैबिट है अगर ये ज़्यादा डेवलप हो गई तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स के लिए सिर दर्द बन जाती है। तो आइए सीखते हैं एक ऐसा गुरु मंत्र जिससे बच्चों की 80% आदत छूट जाएगी ज़िद करने की। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ नुस्खा है। अगर आपका बच्चा किसी भी चीज़ के लिए ज़िद कर रहा है तो अगर आपने उसे कहा हाँ, तो हाँ का मतलब हाँ ही होना चाहिए। और अगर आपने उसे कह दिया ना, तो ना का मतलब ना होना चाहिए। उसके बाद फिर आपका बच्चा कितना भी टेंट्रम करे, ज़मीन पे लौट जाए, रोना चीखना चिल्लाना, जो कुछ भी उसे करना है, अगर आपने उस चीज़ के लिए ना कर दिया तो ना का मतलब ना ही रहे। ए बिग नो। इसका फिर आपको वो काम नहीं करना है किसी भी कीमत पे। लेकिन अगर आपने उस चीज़ के लिए हाँ कह दिया है, फिर किसी भी कंडीशन में आपको उससे पीछे नहीं हटना है। इससे होता क्या है ना कि बच्चे का आप पे ट्रस्ट बन जाता है कि अगर पापा ने या मम्मी ने हाँ कहा है तो ज़रूर करेंगे, और अगर ना कहा है तो मैं कितनी भी नौटंकी कर लूँ वो मानेंगे नहीं। और फिर आप देखेंगे कि एक टाइम के बाद अब एक बहुत ज़रूरी बात आती है कि बच्चे भी बहुत स्मार्ट होते हैं। वो मम्मी या पापा, इन दोनों में से एक कमज़ोर कड़ी ढूंढ ही लेते हैं। वो सोच लेते हैं, उन्होंने एक आजमा रखा होता है कि मैं किसे ज़्यादा ब्लैकमेल कर सकता हूँ, किसके सामने कितना टेंट्रम करूँ, रोना पीटना चीखना चिल्लाना है, जैसे भी इमोशनल कर सकते हैं वो कमज़ोर कड़ी को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये चीज़ आपको अपने पार्टनर से ज़रूर शेयर करनी है कि आप दोनों हमेशा एक टीम बन के रहेंगे, तभी आप अपने बच्चे को डील कर पाएंगे अच्छे तरीके से। तो अगर मदर ये चीज़ नहीं मान रही हैं तो फादर को भी वही चीज़ फेवर करनी है, और अगर फादर नहीं मान रहे हैं तो मदर को भी यही चीज़ फेवर करनी है। तो अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हो तो फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं करती हूँ मम्मी पापा के काम की बातें।